टीवी के पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस के दमदार खिलाड़ी एजाज खान के अचानक बाहर होने से उनके फैंस काफी निराश हो गए हैं। एजाज शो में शुरुआत से ही एक मजबूत खिलाड़ी रहे। ऐसे में फाइनल के करीब आने के बाद जब उन्हें अपनी कमिटमेंट की वजह से बाहर होना पड़ा तो ये उनके लिए भी एक दुखद घड़ी थी। फिलहाल एजाज की जगह शो में देवोलीना को लिया गया है। अब देवोलीना एजाज के लिए बाकी कंटेस्टेंट से लड़ेंगी। वहीं बिग बॉस के घर से बाहर आने के बाद एजाज खान ने हालिया इंटरव्यू में अपनी लेडी लव पवित्रा पुनिया से लेकर शो में अपने सफर को लेकर खुलकर बात की। जी हां, आपको बता दें कि पिछले हफ्ते एजाज खान को घर से बेघर होना पड़ा था। हालांकि एजाज को उनके गेम की वजह से नहीं बल्कि अपने पुराने कमिटमेंट की वजह से शो बीच में छोड़कर जाना पड़ा था। दरअसल बिग बॉस 14 में आने से पहले एजाज ने निर्माता निर्देशकों को कमिटमेंट किया था कि जनवरी में शो के खत्म होने के बाद वह फिल्म प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू करेंगे, लेकिन शो का फाइनल 1.5 महीने के लिए बढ़ाए जाने के बाद एजाज को शो से बाहर जाना पड़ा। शो के बाहर आने के बाद उन्होंने अपने प्यार से लेकर खेल तक की पूरी जर्नी बताई। जी हाँ, दरअसल एक इंटरव्यू में एजाज से शो छोड़ने के बाद वाली फीलिंग्स के बारे में पूछा गया तो एक्टर ने कहा कि हाँ, मुझे शो को बीच में छोड़ने को लेकर बहुत बुरा महसूस हो रहा है। मैंने शो में अपना खून पसीना बहाया था, लेकिन मैं एक प्रोफेशनल हूँ और इसीलिए अगर मैंने किसी को कमिटमेंट दी है तो मुझे उन शब्दों पर खरा उतरना पड़ेगा। मैंने हमेशा शो में कहा है कि मैं जुबान का पक्का हूँ, इसलिए मैं किसी को ऐसे नहीं छोड़ सकता। जी हाँ, आपको बता दें कि एजाज ने शो में अपनी जर्नी के बारे में इंटरव्यू में खुलकर बात की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि बिग बॉस में एम्प्लीफाइड रियलिटी शो है। जी हाँ, जैसे अगर आप रियल लाइफ में गलतियाँ करते हैं तो आप उनसे सीखते हैं और फिर उसी तरह आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन प्रेशर और एम्प्लीफाइड वातावरण के अंदर आप बिग बॉस में भी जीवन जीते हैं। मेरी पर्सनल लाइफ एक रोलर कोस्टर की सवारी रही है। यही मैंने अपना गेम भी दिखाया। मैंने खुद को चेंज नहीं किया और ना मैं करना चाहता था। जी हाँ, मैं 2 चेहरे वाला इंसान नहीं हूँ। मैं उसी तरह हूँ, मैं ऐसा ही हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप उस घर में गलतियां नहीं करोगे और उनसे कुछ नहीं सीखोगे तो वहां रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। मुझे वहां रहना अच्छा लगता था। मुझे चुनौतियां बहुत पसंद थी और वह सभी ब्रेक डाउन्स जिसे मैं एक चैलेंज के तौर पर लेता था। मैंने घर में जीने के लिए कई चीजें सीखी। ठीक उसी तरह जैसे आप वास्तविक दुनिया में जीवन जीते हैं, जिंदगी बहुत आसान है। हम बस बहुत सोचते हैं और इसे जटिल बना देते हैं। जी हाँ, अब मैंने तथ्य को स्वीकार कर लिया है। मैं बहुत सोचता हूँ। अब मुझे जीवन में अस्पष्टता मिल गई है। मुझे एहसास हो गया है कि मेरे जीवन में कौन से लोग हैं जिन्हें मुझे महत्व देना चाहिए। जी हाँ, उन्होंने पवित्रा पुनिया के बारे में भी बात की। एजाज खान ने कहा कि ये रिश्ता यहाँ पर नेचुरली आगे बढ़ेगा। हम किसी भी चीज़ के लिए जल्दी नहीं करेंगे। जब मैं पहली बार घर गया तो मैं उसके भाई से मिला। उसके परिवार के एक सदस्य से मिलना और सूचित करना बहुत आवश्यक था और मेरे इरादे नेक हैं। बाद में मुझे पता चला कि हमारे संबंधों के बारे में बहुत सी गलतफहमियां हैं और अफवाहें फैलाई गई थी, इसलिए हमें उसे संभालना था। मेरे भाई भी पवित्रा से मिले हैं और उन्होंने मेरे बारे में बात भी की है। इंशाअल्लाह सब कुछ अच्छा होगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। मुझे लगता है कि आधी जंग हम जीत चुके हैं। जिंदगी अब खूबसूरत लग रही है और हम साथ में और खूबसूरत बनाएंगे इसे। यहाँ तक कि अगर मुझे चॉइस दी जाती है कि मैं अपनी ज़िंदगी प्राइवेट रखूँ तो मैं रख सकता हूँ, लेकिन जो लोग हमें प्यार करते हैं तो उन्हें मैं बताना चाहता हूँ कि ये कितना सीरियस है। पवित्रा और मैंने एक दूसरे से बात की है, हम एक दूसरे को समझते भी हैं और यहाँ परिवार भी एक रिश्ते में शामिल है। हमने अपने रिश्ते को नेशनल टेलीविज़न पर स्वीकार किया है तो जान ही सकते हैं कि ये कितनी बड़ी बात होगी। फिलहाल एजाज खान के पवित्रा पुनिया के परिवार से मिलने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। हालांकि इस पर कोई भी आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है, लेकिन फैंस उम्मीद लगा रहे हैं कि जल्द ही पवित्रा और एजाज शादी कर सकते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट 9 लाइव से सुरभि की रिपोर्ट।